नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए, हमें कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे अलग अलग विषय सूची दी गई है, इतिहास, भूगोल और सामाजिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हमारा पर्यावरण, भूगोल। इसके अंतर्गत है अध्याय 3, हमारी बदलती पृथ्वी। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3, हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए, प्रश्न पहला है, पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है भूकंप, आ नंबर का। इसके बाद दूसरा प्रश्न, नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है। तो इसका राइट आंसर है विसर्प, ब नंबर का। और तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, आ नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है। तो देखिए, इसका आंसर, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। इसके बाद है प्रश्न 5, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो राइट आंसर देखिए, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी व भूस्खलन जैसी विध्वंसक घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। तो आप देखिए, यहाँ ज्वालामुखी का चित्र बना सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक से। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार का चित्र आप अपनी पाठ्यपुस्तक में भी देख सकते हैं और इसका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 7, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो देखिए, राइट आंसर, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। जैसे देखिए, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर तथा मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने, इनसे दूर रहे, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विसर्प किसे कहते हैं। तो देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अगला प्रश्न, नदी अपने मार्ग पर में जलप्रपात का निर्माण कब करती है। तो नदी के जल से भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल तथा खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। डेल्टा का चित्र बनाइए। तो देखिए, आप यहाँ पर चित्र पृष्ठ क्रमांक 16 से भी देख सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। तो इसका आंसर देखिए, नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है और इसका आप चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद है समुद्री तरंगे द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, समुद्री गुफा, समुद्री तरंग के सैलों से टकराने के कारण सैलों में दरारें व बड़ी एवं चौड़ी हो जाती हैं और इनको हम समुद्री गुफा कहते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न, हिमनद के कार्य लिखिए। तो देखिए, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। इसके बाद है तीसरा, हिमनद गहरे गत्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गत्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 13वां,
रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो देखिए, रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन के अपर्दन से निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है: छत्रक शैल, बालू का डिब्बा और लियस। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं पाठ्यपुस्तक से। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।